तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगा। पतंजलि जी ने साधन पाद के पहले ही सूत्र में पूरी क्रिया योग की डेफिनेशन बता दी है। पहले ही बॉल पे सिक्सर। क्रिया योग पे बड़े बड़े बुक लिखे गए हैं, लेकिन इन 3 शब्दों में पतंजलि जी ने पूरा क्रिया योग एक्सप्लेन किया है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये 3 चीज़ों से क्रिया योग बनता है। तप क्या है? तप शारीरिक रह सकता है, मानसिक रह सकता है, बौद्धिक रह सकता है और आत्मिक रह सकता है। शारीरिक तप यानी खुद को, अपने तन को सतेज बनाना, मेहनत करना, योग करना, योगासन करना, इससे शारीरिक तप होता है और उससे शरीर सुदृढ़ होता है। अच्छा डाइजेशन रखना, अच्छा क्लीनलीनेस रखना, इससे शारीरिक तप को मदद होती है। मानसिक तप अपने मन को कंट्रोल करना। जब मानसिक तप बढ़ता है, जब अपने मन का कंट्रोल बढ़ता है, तो उस व्यक्ति की आंखों में अलग सी चमक आ जाती है। बौद्धिक तप, बौद्धिक के बारे में बताया है, ज्ञानमय ब्रह्मा। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ब्रह्म पता नहीं चलता। यही बौद्धिक तप है। बुद्धि यानी ही ब्रह्म। इसलिए आगे स्वाध्याय का भी उन्होंने उल्लेख किया है। आत्मिक तेज, जरूरी नहीं कि आप जंगल में जाके ही तपश्चर्या करो और आपको आत्मिक तेज मिल जाए। आप अपने संसार में रह के भी तपश्चर्या करके आत्मिक तेज मिला सकते हैं। किसी चीज़ का कंट्रोल, एक सिंपल शुगर की चाय न पीना, यही एक तप है। आप अगर स्वीट खाना बंद कर देंगे, यही एक तप है। आप गलत विचार करना छोड़ देंगे, यही एक तप है। अगर आप रोज ये तप करते हैं और इसके ऊपर आप अपना मानसिक संतुलन भी बनाए रखते हैं, कंट्रोल भी रखते हैं, ये तप साकार होता है। दूसरा पॉइंट पतंजलि जी ने बताया है स्वाध्याय यानी स्व अध्याय, यानी पढ़ाई करना। हर चीज़ की पढ़ाई इसमें इंक्लूडेड है। स्व यानी मैं की पढ़ाई करना। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो अंदर का आत्मा हूँ। मैं यानी जीव नहीं, जान निकल गई बोलते मेरी यानी मैं अलग हूँ, लेकिन इस मैं में भी ब्रह्म समाया है। सो हर चीज़ की पढ़ाई करना, चाहे वो भौतिक चीज़ की पढ़ाई हो, चाहे वो अपनी पढ़ाई हो, बायोलॉजी से लेके तो अध्यात्म तक, मॉलिक्यूल और एटम से लेके तो पूरे यूनिवर्स तक के जो पढ़ाई रहती है, ये इसमें समाई है। किसी भी चीज़ में जब पढ़ाई इंक्लूड हो जाती है तो वहाँ सरस्वती का निवास रहता है। इसलिए पतंजलि जी कहते हैं कि रोज कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। हर रोज किसी ना किसी चीज़ की पढ़ाई करो। क्रिया योग का तीसरा पॉइंट है समर्पण। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना, यही ईश्वर प्राणिधानानि यानी ईश्वर प्राणिधानाद्वा। समाधिपाद में भी पतंजलि जी ने यह बताया है। अपने आप को मतलब अपने कार्य को, अपने कार्य फल को, रिजल्ट्स को, हर चीज़ में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना भगवान को, या पूरी तरह उस परमात्मा को समर्पित कर देना। यानी मैंने कुछ किया ही नहीं, जो भी किया है उस परमात्मा ने किया है। आई एम जस्ट अ कन्वेयर टू द वर्क। ये जब अंदर में आत्मा में बैठ जाता है, तब क्रिया योग साध्य हो जाता है। इसलिए पतंजलि जी साधन पाद के अपने पहले ही सूत्र में कहते हैं तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगा।